सोने चांदी के बर्तन, 500 से ज्यादा पकवान। G20 सम्मेलन में आए ताकतवर देशों के सबसे प्रभावशाली नेताओं के लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के मेन्यू में बहुत कुछ खास है। आज बात मेन्यू में मौजूद खास पकवानों की करेंगे, क्योंकि दिल और सेहत दोनों का ही रास्ता पेट से होकर गुजरता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने हुसैन। नाश्ता, लंच, डिनर की टेबल पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के खास व्यंजन और मिठाई मेहमानों को परोसे जाएंगे। लेकिन इनमें सबसे खास है मोटे अनाज से बने स्नैक्स, स्वीट्स और डिशेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर दुनिया इस साल आप कहिए मिलेट्स ईयर मना रही है, और G20 में भी इसका एक खास ख्याल रखा गया है। और इसीलिए मेन्यू में मेहमानों के लिए कुट्टू और ज्वार के लड्डू, रागी की बर्फी, बाजरे की खीर, मोटे अनाज से बनी मठरी, समोसे और कई तरह के अलग अलग आइटम होंगे। देखिए, मिलेट से बने हुए ये पकवान स्वाद में लाजवाब तो हैं ही, सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अब इनमें हमें क्या क्या न्यूट्रिशंस मिलते हैं और इनको खाने से कौन कौन सी बीमारी से मुक्ति मिलती है, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव आज हरिद्वार से नहीं बल्कि हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। जरा स्वागत करें हुसैन। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। और मयूर चाल के जरिए स्वामी जी एंट्री कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। स्वामी जी, आज तो हमने दर्शकों को सरप्राइज दे दिया है। हाँ, देखो, सुबह सुबह आप लोगों का जी ललचा रहे हो, बढ़िया बढ़िया पकवान दिखा करके, वो भी सोने चांदी की थालियों में। अब बहुत से जो ईर्ष्यालु लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि ये लोगों को तो पत्तल में खाना नसीब नहीं हो रहा। लेकिन आपने महसूस किया, मेरा भी एक एटीट्यूड अलग था उस टाइम। सोने चांदी के बर्तन, मतलब लग रहा है कुछ हो रहा है भाई। तो देखो, मैंने ना एक घड़ा रखा था हुसैन भाई, उसमें रख करके मैं पानी पीने लगा तो मेरे ब्लड में चांदी का लेवल 2.5 गुना हो गया। इसका मतलब, ये मैं आपको एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, और हमने लैब में भी चेक करवाया फिर, कि पानी चांदी के बर्तन में ही रख देते हैं, उससे चांदी की मात्रा आ जाती है, उससे दिमाग बहुत अच्छा चलता है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। तो चांदी, सोना आयु को बढ़ाता है, एंटी एजिंग है ही है। तो सोना और चांदी ये मात्र वैभव का प्रदर्शन ही नहीं है, और भारत में कोई वैभव की कमी है क्या? चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो हमारी संस्कृति है, चाहे हमारी समृद्धि है। माना कि हमारे 80 करोड़ के लगभग गरीब लोग भी हैं, लेकिन 60 करोड़ ताकतवर लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, और उनका सामर्थ्य का लोहा तो अब पूरी दुनिया मानने लगी है कि अमेरिका में जितनी कुल आबादी है ना, उससे तो दुगने हमारे यहाँ ताकतवर लोग हैं। तो पहले तो हम बोलते थे कि 2047 तक भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनेगा। अब तो हमें लग रहा है उससे पहले ही कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। मतलब तो ये हुआ कि सोना और चांदी वैभव नहीं, सेहत की भी निशानियां हैं। हाँ। इसके बारे में भी स्वामी जी आपसे और भी बहुत कुछ जानना है, लेकिन अब जरा शुरुआत करते हैं पहले मिलेट्स के साथ। ये मिलेट्स के क्या क्या फायदे हैं स्वामी जी, और कौन कौन सी बीमारियों को दूर करने में इससे मदद मिलती है? पहले तो ये मिलेट्स को पचाने के लिए साथ साथ सूर्य नमस्कार भी कर ले। वैसे आज मेरा मन तो था कि मैं सूर्य नमस्कार में और दंड बैठक में हुसैन भाई को फ्लोर पर लेकर के आऊं, लेकिन ये सिंहासन से ऐसे चिपके हुए हैं, ये बीमारी ऐसी है सिंहासन की, वो उससे कोई उतरना ही नहीं चाहता। तो मिलेट्स का एक फायदा तो हुसैन भाई ये है, देखो, यदि मिलेट्स खाएंगे तो किसी भी सिंथेटिक गोली के रूप में विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और बहुत तरह के बखेड़े, तो किसी भी तरह के आपको बाहर के न्यूट्रास्यूटिकल्स नहीं खाने पड़ेंगे। और एक बात मैं खास बताता हूँ, देखो, यदि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, कल एक बच्चे को मैं देख रहा था, ओहो उसकी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी ऐसी बिखरी हुई सी कि बाहर उसको देख करके ऐसे रूह कांप उठी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो हड्डियों के रोग हो जाते हैं, कैंसर तक हो जाता है लोगों को। लो, फिर एक दूसरा आया, बोले जी मेरे को 10 साल से हाथों पैरों में झुनझनी है,
उसके बगल में एक दूसरा था, बोला जी मेरे को बांटे आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं और बुरी हालत हो जाती है, पूरा शरीर ऐंठ जाता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से लोगों के बांटे आने लगते हैं और ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सब कुछ ठीक है, पूरी बॉडी के पैरामीटर्स अच्छे, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन सब कुछ ठीक है, लेकिन B12 की डेफिशिएंसी से ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो गए, क्रैम्प्स आने लगे और हाथों में पैरों में कंपन सा होने लगा, यहाँ तक की प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर हड्डियाँ कमजोर होना, ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस, जोड़ों में दर्द, बहुत। अभी तो स्वामी जी जो पकवान मुझे दिख रहे थे, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले सबका हाजमा ठीक होना चाहिए वहाँ तो, लेकिन जरा पहला विषय अब मैं ले लेता हूँ। स्वामी जी देखिए, G20 की समिट के लिए दुनिया के जो ताकतवर देश हैं उनके हेड्स हिंदुस्तान आ चुके हैं। G20 की शुरुआत योग से हुई थी और चर्चा रही मोटे अनाज की। मेन्यू में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के 500 तरह के अलग अलग पकवान शामिल किए गए। क्या बात। तो मिलेट्स की बात तो हम करेंगे, लेकिन स्वामी जी योगाभ्यास के जरिए जरा पेट को जरा मजबूत करवाइए कि हाजमा ठीक रहना बड़ा जरूरी तो है। हाजमे के लिए तो सूर्य नमस्कार तो हमने बताया ही, कम से कम 2 अभ्यास ये जो हम रोज करवा देते हैं, पूरी बॉडी वार्म अप भी हो जाती है और 1-2 मिनट से लेकर के ऐसे जिनको वक्त नहीं मिलता है, अच्छे पार्क नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं दौड़ने के लिए हैं, सड़कें तो वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो घर में ऐसे दौड़ना, एक और एक ये दूसरा, ये 2 ही कर लेना, इससे इतनी ऊर्जा आती है और भूख कड़ाके की लगेगी, इतना जबरदस्त होता है। तो ये 2 अभ्यास तो ये। स्वामी जी कुछ खास तस्वीरें भी हैं, वो भी इंतजार कर रही हैं कि आप उस पर भी कुछ कहें। देखिए बाइडेन पहुंचे, ट्रूडो पहुंचे, ऋषि सुनक पहुंचे, दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों के जो ताकतवर लोग हैं वो हिंदुस्तान में हैं इस वक्त। देखो, यदि बाइडेन ताकतवर है, यदि ट्रूडो ताकतवर है, यदि और तमाम राष्ट्राध्यक्ष हमारे ऋषि सुनक ताकतवर हैं, तो मोदी जी भी कम ताकतवर नहीं है। देखो, भारत में यदि हम अपना अवमूल्यन करते हैं, ये भी ठीक नहीं है। अधिमूल्यन भी अच्छा नहीं है, लेकिन अवमूल्यन तो आत्मग्लानि, कुंठा, नैराश्य, ये तो कतई अच्छा नहीं है। तो दुनिया के ताकतवर जो नेता हैं उनका हमने अतिथि देवो भव, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति है कि हम ये मुंडूकासन में इसलिए बता रहा हूँ, ये डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये कराते क्योंकि योग धर्म हमारा प्रथम धर्म है, फिर जो हमारा अतिथि धर्म है, और G20 के माध्यम से हम अपने स्वधर्म की, स्वाभिमान की, सनातन धर्म की और मेरे भाई हुसैन जी संस्कृति और समृद्धि दोनों के साथ साथ बातें करेंगे और ये होनी चाहिए। संस्कृति मूलक जो समृद्धि होती है उसी से ही किसी भी देश के विकास में एक इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ क्रिएशन का सिलसिला एक लंबे समय तक चलता है मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल ठीक बात है। एक ताकतवर देश ने मंच सजाया है और 20 ताकतवर देश एक मंच पर बैठेंगे, दुनिया भर के अलग अलग मुद्दों पर बातचीत होगी। बहरहाल, लेकिन हम बात कर रहे हैं सेहत की, हम घर घर की बात कर रहे हैं और घर घर से बीमारियों को हटाने की बात कर रहे हैं। मोटे अनाज से बने कौन कौन से स्वामी जी पकवान मेहमानों के लिए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा उनको परोसने के लिए जो बर्तन है, जिसको मैंने शुरुआत में बताया था, सोने चांदी के खास तौर पर ये बर्तन बनवाए गए और भारतीय संस्कृति की झलक, दरअसल इसके पीछे शायद एक कोशिश है कि भारतीय संस्कृति की झलक इन बर्तनों के जरिए भी लोगों तक पहुंचे। जो उस पर नक्काशी की गई है वो कमाल की है। तो स्वामी जी, चांदी के बर्तन में खाना खाना कितना फायदेमंद है ये आपने बताया, लेकिन एक बार जरा फिर से दोहरा दीजिए, चांदी के बर्तन से क्या फायदा है और सोने के बर्तन से क्या फायदा? और अगर चांदी सोना ना मिले तो फिर क्या करें? तो एक तो बात है ना, लोग मुहावरा है, अरे भाई इसके तो चांदी हो रखी है। हाँ। चांदी दिमाग को अच्छा करती है और जिसके पास दिमाग है उसी की चांदी होती है। जिसमें बेचारे में कुछ दिमाग ही नहीं, उसकी चांदी क्या होगी। तो इसमें चांदी के बर्तनों में एक तो भारत की कला कि कितने खूबसूरत बर्तन हम तैयार करते हैं। खाली चांदी एक पात्र ही नहीं, उस चांदी के अंदर कितनी नक्काशी है, उसके अंदर कितना कौशल है। और फिर भारत के लोग दरिद्र नहीं थे,
शुरुआती दौर से ही हम परम वैभवशाली थे। भारत के बारे में 3-4 मिथ्या उदाहरण हैं। भारत पाषाण युग का देश, सांधेरों का और सपेरों का देश, और न जाने क्या क्या भारत के बारे में दुनिया में जो ये भ्रांतियां फैलाई गई। तो शुरुआती दौर से ही हम परम वैभवशाली रहे, आर्थिक दृष्टि से भी, वैचारिक दृष्टि से भी, ज्ञान की दृष्टि से भी। सिविलाइजेशन, सभ्यता जिसको कहा जाता है, तो हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम, पूरी दुनिया को भारत की देन है। तो खैर वो तो एक बहुत बड़ा एक गौरवपूर्ण विषय है। तो एक तो मैं कहना चाहता हूँ, सोना चांदी, चांदी जो है दिमाग के लिए, और सोना ये पूरी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। एक बात मैं आपको खास कहना चाहता हूँ, जैसे कोई भी दवाई खाते हैं ना, तो एक कहा जाता है कि यहाँ ब्लड ब्रेन बैरियर होता है गले के अंदर। कोई भी हम औषधि लेते हैं या खाना लेते हैं या कोई भी पौष्टिक चीज़ें लेते हैं, दिमाग तक पहुँच जाए, दिमाग को पोषण नहीं मिलेगा तो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। अब दिमाग तक पोषण जाए, इसके लिए सोने के संपर्क से, संसर्ग से वो ब्लड ब्रेन बैरियर टूट जाता है और जो है ब्रेन तक सारा पोषण पहुंचता है। ये खास बात है। तो चांदी से कहते हैं लगभग 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है मेरे भाई सोना। अच्छा, लेकिन स्वामी जी जब आपने मिथ्स की बात की ना, तो एक बहुत बड़ा मिथ तो कुछ लोगों के दिमाग में ये भी है कि सनातन जो है दूरियां पैदा करता है, भेदभाव पैदा करता है, टीका लगाने वाले गुलाम बना रहे। जबकि ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष जब आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं ऋषि सुनक, तो वो तो कहते हैं गर्व से मैं हिंदू हूँ। अच्छा देखो, अब इसमें मैं एक बात कहता हूँ, टीका तो सारे नेताओं ने लगा रखा है। मोदी जी भी लगाते हैं, राहुल जी भी लगाते हैं, प्रियंका जी भी लगाते हैं, तेजस्वी और जो है क्या नाम है, प्रियंका गांधी लगाती है। कोई नहीं छूटा। और जहाँ जरूरत पड़ती है नीतीश जी भी लगा लेते हैं, सभी लोग लगाते हैं। शरद पवार जी से लेकर के हमारे उद्धव जी, सब लगाते हैं। तो स्वामी जी, अब जरा चूंकि मीनाक्षी ने जो बात कही वो उससे जुड़ी जो बातें कहीं ऋषि सुनक ने, जरा उनको सुना देते हैं, फिर आपकी बात पूरी होगी। हाँ। Yeah, so I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit Amanda while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis. तो देखो, हिंदू होने पर गर्व, हमारी जड़ें जहाँ से जुड़ी हैं, और मैं तो इसको हिंदू से, सनातन से भी थोड़ा पार जाकर के देखें तो हमारे जो मूल पूर्वज थे, ये दो देशों के अवधारणाएं हैं, इनसे भी पहले जाके देखें तो हम मूल प्रकृति के उपासक थे। और मूल प्रकृति सा संस्कृति ही प्रथमा विश्ववारा, इसके हम उद्घोषक हैं। तो इसमें एक बात मैं खास कहना चाहता हूँ कि जो हिंदू धर्म पर जो 3-4 लांछन लगाते हैं ना, उनके ऊपर छोटी सी बात कह देता हूँ, आधी मिनट की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रीय जाति सूचक शब्द नहीं, योग्यता सूचक शब्द है। जो अन्याय को मिटाए वो ब्राह्मण, जो अज्ञान को मिटाए वो ब्राह्मण, जो अन्याय को मिटाए वो क्षत्रिय, जो अभाव को मिटाए वो वैश्य, और जो अशुचिता को मिटाए वो शूद्र। तो जो योग्यता सूचक शब्दों, जाति सूचक शब्दों को के नाम से इनको संबोधित करने वाले, पहली बात तो उनका बौद्धिक दिवालिया निकला हुआ है। तो वो थोड़ा सा सोना चांदी के भस्म खा लें, अपनी बुद्धि ठीक कर लें या दूसरी चीज प्राणायाम कर लें, नहीं तो सोना चांदी तो सबको मिलेगा नहीं। फिर कर्म के आधार पर, एक तो योग्यता, दूसरा कर्म के आधार पर जातियां बना दी। घड़े का काम करे कुंभकार, और सोने का काम करे स्वर्णकार, लोहे का काम करे लोहार। ऐसे जो कर्म के आधार पर जातियां बना दी, तो ये जाति कोई भेद के लिए नहीं, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। अब तीसरी बात, लोगों ने वेद, दर्शन, उपनिषदों की, रामायण महाभारत की, पुराणों की कुछ ने गलत व्याख्या की। और एक और भी सच है कि कुछ शास्त्रों में मिलावट भी की गई। तीसरी एक और बात कि कुछ व्यक्तियों ने या कुछ समूह ने आपस में संघर्ष किया, किसी के साथ अन्याय किया, तो वो उस व्यक्ति का या कुछ व्यक्तियों का दोष हो सकता है, वो सनातन का दोष कैसे हो सकता है। और एक और खास बात कि जो है, लोग एक बात और यदि कहें कि जी ये तो चलता है जी, और अभी भी चल रहा है, जाति के नाम पर वोट होते हैं, जाति के नाम पर ब्याह शादियाँ होती हैं, जाति के नाम पर ऐसा वैसा होता है।
तो मेरे भाई अब जाति और समूह में तो आज भी समाज बटा हुआ है। आप जो है मीडिया वालों की एक जाति है, राजनेताओं की एक जाति लेकिन है। स्वामी जी बीमारी जो है वो ना धर्म देख के किसी को होती है, ना जाति देख के होती है, ना कोई। और सबकी बॉडी एक जैसी है। बॉडी है, माइंड है, सोल है, थॉट प्रोसेस है। अब सबके को दवाई भी खानी पड़ती है, विटामिन डी, B12, अभी जिनके हम न्यूट्रिशंस की बात कर रहे थे, ये भी सब किसी को कुछ देख करके नहीं होता है। तो ये सारा जो झमेला है, ये जाति और बाकी तमाम चीज़ों के सब ये हथियार बना करके कुछ लोग सत्ता हथियाना चाहते हैं, कुछ लोग अपना सियासी रुतबा बातें बनाना आपके, चाहते हैं। सियासी बातें, ठीक है, हाँ। ठीक है। तो देखिए अभी वैचारिक बीमारियां जो होती है उसका इलाज भी स्वामी जी ने बता दिया। बहरहाल अब जरा आगे बढ़ते हैं। दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त हिंदुस्तान में हैं, दिल्ली में हैं, और ये वो देश हैं जो 80% प्रोडक्शन करते हैं, और इसमें हम मिलेट्स प्रमोट कर रहे हैं। जाहिर है इसका एक आर्थिक फायदा भी हमें मिलेगा, भारत को मिलेगा। स्वामी जी ये बात तब और जरूरी हो जाती है जब आज के दौर में पिज्जा बर्गर खाने वाली जो हमारी नौजवान तो ये पीढ़ी है, पिज्जा बर्गर भी अब मिलेट्स का बनेगा आगे। पिज्जा बर्गर और ये भी सब मिलेट्स का बनेगा आगे। बिल्कुल। तो कम से कम उस वो थोड़ा अपेक्षाकृत हेल्दी हो पास्ता तो जाएगा। बनने लगा है स्वामी जी आजकल, मिलेट्स वाला पास्ता। पास्ता और पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बन रहा है। जितनी भी मिलेट्स का पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, तो उसकी जो जिस सरफेस पे रखते जी, हैं जी, जो बेस भी, उसका, हाँ। हाँ। एक चीज जरा जो हमारी युवा पीढ़ी उसमें जो मेन बात रहेगी स्वामी जी, कि युवाओं को ये लगता है, नौजवानों को लगता है कि ये जो मोटा अनाज है ना, ये बुजुर्गों के लिए। तो ये जो उनके दिमागों में भरी हुई बात, जरा से इसको हटाइए। तो ये मोटी बुद्धि वाले लोग ऐसा सोचते हैं। तो अपनी बुद्धि को थोड़ा सूक्ष्म बनाए। लोगों को ये भी लगता है कि टेस्ट नहीं होता है मोटे अनाज में। अरे साहब, मकई में इतना जबरदस्त टेस्ट है, जार में, रागी में, बाजरा में इतना जबरदस्त टेस्ट है। दरअसल क्या था कि ये गेहूं और चावल का प्रचार ज़्यादा हो गया, और जिसका प्रचार होता फिर उसका विस्तार होता, उसी का फिर व्यापार होता, उसी तरफ लोगों का ध्यान जाने लगता है। तो ये इस सब प्रचार से बाहर निकले, और जो है जो वैज्ञानिक आविष्कार किए हैं कि मोटे अनाजों के अंदर उनका फूड वैल्यू क्या है, उसके ऊपर जाएंगे तो पाएंगे कि आप खुद मिलेट्स खाने लग जाएंगे, और उससे जो एनर्जी मिलती है, आज जो है 55 की उम्र में भी पहुंच करके बचपन जैसी हमें स्फूर्ति है, तो किससे है? तो ये मोटे अनाज हम खाते हैं, और मैं तो सभी से कहूँगा भाई जो है मोटे अनाज खाओ। लोग कहेंगे स्वामी जी आप तो ठहरे सन्यासी, आपको क्या पता पिज्जा क्या भला होती है। देखो, हमें सारी दुनिया का पता है, लेकिन हम कोई सारी दुनिया का पता होते हुए भी उन चीज़ों को ही करते हैं, उन चीज़ों के साथ ही जीते हैं जो सच में जीवनी है। अब देखो, ये कोई बात नहीं हुई कि भाई हम पढ़े लिखे हो गए, हम थोड़े पैसे वाले हो गए, रुतबा वाले हो गए, तो हम जो है सच्चाई से मुंह मोड़ने लगे। तो मैं सभी से कहूँगा कि जो है अपने पुरखों ने जो हमें ज्ञान दिया, आहार बोध दिया, मेरे भाई हुसैन जी, महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने, धर्मंतरी ने, और भाव प्रकाश निघंटू से लेकर के जो अलग अलग हमारे निघंटू, उन सब में ना हजारों प्रकार के जड़ी बूटियों, वनस्पतियों के साथ ये जो अनाज है, इनके सबके गुण लिखे हुए आज से हजारों साल पहले। तो ये अब स्वाद भी है इनमें, और सेहत भी है, और इसमें किसानों की समृद्धि भी है। तो ये तो भारत के लिए और जब हम बताएंगे स्वामी जी बार बार, तो धीरे धीरे लोगों को समझ आएगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों तक बात पहुंचेगी। आपकी बहुत बात अवेयरनेस आ भी गई है हुसैन, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अभी जैसा एक एग्जांपल स्वामी जी ने दिया कि जो पिज्जा का बेस है अब वो मिलेट्स का बनने लगा है। वो पहले मैदे से गेहूं पर आया, अब गेहूं से जो है रागी, बाजरा और मकई का इतना अच्छा बेस बनता है वैसे। और ब्रेड्स भी मार्केट में अवेलेबल है। मैं आपको बताता हूँ, मैं कभी खाता नहीं, मुझे कुछ लोगों ने बना करके खिलाया, इतना अच्छा बनता है। एक दिन मैं आपके लिए भेज दूंगा, तो आप खुद उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकेगी। अच्छा स्वामी जी, हम दुनिया के शक्तिशाली देशों के लिए मेजबानी कर रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच किस तरीके के संबंध है, इसका अंदाजा आप भी इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। अगर हम बाइडेन की बात करें तो जिल बाइडेन, जो कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अमेरिका नहीं आ पाई हैं, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट भारत जरूर आए हैं। तो स्वामी जी, इसी तरीके से अगर योग और आयुर्वेद का शरीर के साथ हर कोई अपना गठजोड़ बना ले तो वो शक्तिशाली बन सकता है। अब मोटे अनाज को शामिल करने की इसमें कैसे जरूरत है, और किस तरीके से मोटापा भी मिलेट्स खाने से कंट्रोल होता है, जरा ये विज्ञान भी समझाएं। तो देखो, जितने भी गेहूं और चावल है ना, खास करके उसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है।
उसमें बहुत ज़्यादा फिर मोटापा भी बढ़ता है। और जितने बाकी मोटे अनाज हैं इनके अंदर शुगर कंटेंट के साथ साथ में बाकी इतने ज़्यादा स्वाद और इतने ज़्यादा सेहत भरे गुण हैं कि जो है उससे फिर मोटापा बढ़ने की संभावना नगण्य हो जाती है। जो बाजरा खाएगा, रागी खाएगा, तो उसको पोषण पूरा मिलेगा। और कार्बोहाइड्रेट, जिससे कि जो हम दो शब्द बोलते हैं ना, लाइपोजेनेसिस, जितने भी गेहूं चावल है इससे लाइपोजेनेसिस ज़्यादा होता है, उससे फैट ज़्यादा बॉडी के अंदर चारों तरफ बढ़ता है और आदमी गोल मटोल पूरा भूगोल सा बन जाता है। और मिलेट्स खाने से लाइपोलाइसिस का प्रोसेस अच्छा होता है और बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। बॉडी एक सेल्फ डिसिप्लिन में, एक बॉडी का एक सेल्फ मैकेनिज्म है। तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम जाएगा, लाइपोजेनेसिस कम होगा, लाइपोलाइसिस अधिक होगा। और उसके साथ साथ ये भुजंगासन हम कर रहे हैं और एक शलभासन करते हैं और बैठ करके स्थित कोणासन चक्रासन कराएंगे। पहले लेट करके कर लेते हैं। तो एक तो ये है कि ये अभ्यास हम रोज़ हरिद्वार से तो बताते ही है, आज स्टूडियो से भी बता रहे हैं। और थोड़ा हरिद्वार से जब बात करते हैं तो थोड़ा सा गैप आता है 2-3 सेकंड का। आज वो गैप भी आपने ख़त्म कर दिया। तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन ये करें। गोधन, अर्क, पेय, बेदोहर, वटीले, वेट गोले। थोड़ा सा लौकी का जूस, और लौकी के जूस को तुलसी, पुदीना और नींबू आदि के साथ रहते इतना स्वादिष्ट लगता है। और उसको उसके अंदर थोड़ा अनार मिला दे, थोड़ा गाजर, चुकंदर, कोई सेव आदि और अनानास आदि मिला दे और अनानास मिला करके फिर पियो तो इतना अच्छा लगता है। अच्छा स्वामी जी, मिलेट्स भी कभी भिगो के खाए जाते हैं? मिलेट्स को भिगो करके, उनको अंकुरित करके, सारे अंकुरित करके खाए जा सकते हैं। स्प्राउट्स जिनको बोलते हैं, तो उनको अंकुरित करके भी खा सकते हैं। और जो है बैठ करके अब दो अभ्यास और बताते हैं। तो देखो अच्छा मिलेट्स देखिए, और थोड़ा आप अभ्यास सभी अनाजों को थोड़ा दिल्ली मोटा पीसना चाहिए। साउथ में अब जो है ना, जो इडली आदि बनाते हैं तो पहले बहुत बारीक पीस लेते थे चावल को। चावल हो, गेहूं, उसको भी थोड़ा मोटा, और मोटे अनाजों को भी थोड़ा मोटा पीसना चाहिए। जो बहुत बारीक पीसते हैं ना, मैदा जैसा बना देते हैं। ये सब हाथों के जाके चिपकता है। जी कुछ कह रहे थे हुसैन भाई? स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि इस वक्त दिल्ली की खूबसूरती बस देखते ही बनती है। G20 के लिए जिस तरह से दिल्ली सज धज कर एक दुल्हन की तरह से तैयार हुई है, वो वाकई काबिल तारीफ है। इसको फिर हमेशा ही ऐसा रखा जाए तो कैसा है? बहुत सुंदर, चमक धमक नहीं, मतलब सौंदर्य है, उसकी पेंटिंग स्वच्छता बनी रहे। और फिर पेड़, मैंने सुना है कि 10-10, 20-20 साल पुराने पेड़ जेसीबी से उखाड़ उखाड़ करके धरती पर गाड़ दिए गए हैं। तो वृक्ष हैं, स्वच्छता है, सौंदर्य है। अब ये केंद्र का और राज्य का झगड़ा भी बंद हो गया। अब तो हाँ, संसद में बिल पास हो गया। कई नेताओं ने ये बातें कही भी हैं कि दिल्ली को अब ऐसे ही मेंटेन करके रखा जाएगा। ये और अच्छी पॉल्यूशन बात है। कम हो जाएगा। तो मैंने सुना है यार, रहने वालों की 10 साल उम्र कम हो जाती है। आपके लिए तो मैंने घर बनवा दिया है हरिद्वार में। ये तब से अपना सामान पैक किए बैठे हैं। हाँ, एक सेकंड हाउस फिर उनको सबको, अब मैं सबको हरिद्वार कैसे बसाऊंगा इतने लोगों को? नहीं तो फिर वहाँ हिमालय में भी भीड़ बढ़ जाएगी। तो यहाँ लोगों की सच में ये जो है ना, पूरी दुनिया के अंदर अब इसको लोग बहुत ज़्यादा महत्व देने लगे कि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, फिर साउंड पोल्यूशन है, फिर लाइट पोल्यूशन है। वो तो आजकल थोड़ा चकाचौंध में यहाँ पे हो रहा है। प्रकाश प्रदूषण भी बहुत बड़ा होता है। उसका आंखों पर, हमारे ब्रेन पर और हमारी बॉडी के अलग अलग जो सिग्नल्स हैं उन पर भी पड़ता है। जी, तो इस खूबसूरत दिल्ली में स्वामी जी मेहमान नवाजी बहुत मिठास के साथ हो रही है। सभी मेहमानों का स्वागत बहुत मीठे तरीके से हो रहा है। अब देखिए खाना और पीना जिनको होगा, शुगर है उनका क्या हाल होगा भाई? बस वही लाने वाला हूं मैं आपको। स्वामी जी देखिए, हमारे देश में भी डायबिटीज की जो बीमारी है वो एक बड़ी समस्या है। 8 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटिक हैं और उतने ही बॉर्डर लाइन पर खड़े हुए हैं, बस कब एंट्री कर लें। तो स्वामी जी एक पूरा सेशन करवा दीजिए जिससे शुगर जो है वो कंट्रोल में रहे। G20 का पाकिस्तान मेंबर नहीं है क्या? नहीं, G20 का पाकिस्तान मेंबर नहीं है। अच्छा, बेचारा, उसको अभी डाला ही नहीं है। मेरी तो मैं बहुत, अगर ये बोलूं कि जरूरत नहीं है तो गलत होगा क्या? ना ऐसा नहीं। देखो पाकिस्तान के सच में जो हुक्मरान है ना, और वहाँ के जो आर्मी है, वो जो भी करे, लेकिन वहाँ के लोग ना, वो बहुत उनके भीतर अभीप्सा है कि हम भी भारत के तरह ही आगे बढ़े। तो मैं तो एक आम आदमी के लिए बात कर रहा था कि लेकिन स्वामी जी इसके लिए तो उन्हें अपनी पहले नीति सुधारनी होगी।
G20 का तो मूल उद्देश्य ही ये था कि सभी देशों के जो इसके साथी देश हैं उनकी इकोनॉमी बेहतर हो, आपस में और trade उनकी हो, पॉलिसी welfare जैसी हो, प्रोग्रेसिव सोच हो, जी। और जो उनके भीतर समृद्धि की संभावनाएं हैं उन सबको उभारा जाए। तो ये एक तो मंडूकासन डाइजेशन के लिए और डायबिटीज दोनों के लिए अच्छा है, और जो फ्लेक्सिबल बॉडी हो तो पद्मासन में बैठ करके फिर आगे झुक जाएं, ये भी बड़ा जबरदस्त है डायबिटीज के लिए। और इसमें फिर ना 1-2 मिनट रुका जाता है, और साथ में इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस हम कहते हैं ना, और इंटीग्रेटेड स्वामी ट्रीटमेंट। जी खीर वीर खा करके ये कर लेंगे तो डायबिटीज रहेगी या पहले करके फिर खानी है? आजकल तो शुगर फ्री खीर भी बनती है मुझे स्वामी लगता जी, है वो 100 ठीक होने होती है से या नहीं? पहले ना ये थोड़ा खीर पूरी खिला दिया करो हुसैन भाई को। नहीं, लेकिन स्वामी जी इसमें आप ये भी बताएं कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि शुगर फ्री जैसे कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलाकर भी अगर वो खीर बनाए या मीठा बनाए तो देखो, फिर जितने डायबिटीज भी- बढ़ने के चांस नहीं है। हाँ, ठीक है वो, लेकिन जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है ना वो सेहत के लिए उतने अच्छे नहीं होते। तो इसलिए सबसे अच्छा तो ये है कि हम अपनी जुबान पर कंट्रोल करें। और ये मंडूकासन से लेकर के अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन जो हम करा रहे हैं, मैं भी काफ़ी महीनों के बाद, शायद साल भर के बाद मीनाक्षी जी से मिला। इन्होंने जो है संसार में एक दिव्य आत्मा का अवतरण करने के बाद वापस अपने स्वरूप में लौट आई है, तो ये भी एक बहुत अच्छी आपके बात साथ रोजाना अभ्यास कर रहे हैं स्वामी जी, लौटना ही था। और ऐसे ही सबको अपने घर परिवार के दायित्वों के बीच में भी अपना ना वेट बढ़ने देना है, ना शुगर बढ़ने देना है, ना बीपी, ना स्ट्रेस, और शरीर के साथ साथ दिमाग पर कोई भार तो कतई नहीं पड़ने देना है। जैसे हमारे हुसैन भाई निर्भर बोलते रहना। रहते हैं, निर्भर रहना। तो ये डायबिटीज के लिए बैठ करके और फिर ये लेट करके एक भी पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे हम 5 के 5 बताएंगे। और खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट ले लो साहब। शुगर के 3 बड़े कारण, एक पेनक्रियाज की कमजोरी, पेनक्रियाज से इंसुलिन पूरा नहीं बनता। दूसरे हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स वो वीक हो जाने से, और उनके सेंसर्स वीक पड़ जाते हैं ना, तो उनके पास से जब ऑक्सीजन ग्लूकोज गुजरता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री नहीं कर पाते, और वो शुगर शरीर में बढ़ा रहता है, घूमता रहता है। और तीसरा स्ट्रेस बढ़ने से। तो ये मधुनाशिनी, मधुग्रिट और पेनकोग्रिट, जिनके पेनक्रियाज पर भी सूजन आ गई, और नहीं तो फिर इम्यूनोग्रिट से काम चल जाता है। उससे स्ट्रेस और बॉडी के सारे सेल्स के रिसेप्टर्स जो है एकदम करेक्ट हो जाते हैं। डीएनए तक को हम रिपेयर कर लेते हैं। एक तो पवन मुक्तासन, एक उत्तान पादासन। खीरा, करेला, टमाटर का जूस तो हम बताते हैं, और अब तो घर घर में लोगों ने गिलोय, एलोवेरा, आंवला, अब तो ये सब्जी की दुकानों पर भी हिंदुस्तान में एलोवेरा बिकने लग गया, आंवला बिकने लग गया। अच्छी बात है। हल्दी, अदरक तो ताज़ी बिकते ही हैं। तो ये ऐसे ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, विजयसार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, ये सब जो है ना मिला करके जूस में पी लो एक बार, तो पेनक्रियाज ऐसा टनाटन हो जाएगा कि जिनका HbA1c 15-16 तक और 700-800 तक शुगर पहुंच जाता था, स्वामी जी, उनको हमने 6 से स्वामी नीचे जी, कर दिया, आपकी- नॉन डायबिटिक कर दिया मेरे भाई। स्वामी जी एक बड़ी खबर आ रही है, मैं जरा वो दर्शकों को पहले बता दूं फिर आपके पास आता हूं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआईडी की टीम ने चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया है। चंद्रबाबू के बेटे नारा लोकेश को भी ईस्ट गोदावरी जिले से हिरासत में ले लिया गया है। स्किल डेवलपमेंट घोटाले में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ 2021 में एफआईआर हुई थी और अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। सीआईडी ने गिरफ्तारी की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनके बेटे को भी हिरासत में लिया गया है ईस्ट गोदावरी से। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्किल डेवलपमेंट घोटाले के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। सीआईडी की टीम ने गिरफ्तारी की है और चंद्रबाबू के जो बेटे हैं नारा लोकेश, उनको भी ईस्ट गोदावरी जिले से हिरासत में ले लिया गया है। मतलब एक बहुत बड़ी खबर है ये। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। स्किल डेवलपमेंट घोटाले के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। चंद्रबाबू के बेटे नारा लोकेश को भी डिटेन किया गया है। अच्छा स्वामी जी, देखिए वैसे आज आप हमारे साथ बिल्कुल इतने करीब हैं कि आज हमें ध्वनि यंत्रों की ज़रूरत भी नहीं आप तक पहुंचने की, लेकिन दर्शकों तक पहुंचने के लिए ज़रूरत है। बहरहाल तो जिस तरह की चमक धमक है, जिस तरह की हर तरफ खुशियां हैं,
उनके बीच भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि किसी की चमक दमक देख के किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी की गाड़ी देखकर किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी की थाली देख के किसी का बीपी बढ़ता है। मैंने सोचा दाढ़ी देख करके दाढ़ी से भी हो रहा है स्वामी जी आजकल, इसकी दाढ़ी घनी आती है, मेरी नहीं आती है। किसी का दाढ़ी से, किसी का मुंह से, किसी का टोपी से, किसी का तिलक से, किसी का चोटी से, तो किसी जरा का बीपी क्रोध बैलेंस से। करवा दीजिए आप। तो ये जो एक दूसरे को देख एक दूसरे को देख करके तो बीपी बढ़ रहा है ना, इसके लिए तो एक ही जो है अपनी दृष्टि में समता लाए, अपनी दृष्टि में प्रेम लाए। जो जातियों के नाम पर संघर्ष है, मजहबों के नाम पर संघर्ष है और राजनीतिक संघर्ष है। आजकल मैंने सुना है काफ़ी लोगों का CBI से, ED से और पता नहीं इनसे भी बीपी बढ़ रहा है। तो कई राजनीतिक कारण हैं, कुछ मजहबी कारण हैं, कुछ आपसी संघर्ष हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं हुसैन भाई, हम बार बार कहते हैं विचार ही उपचार है, आहार ही उपचार है, व्यवहार ही उपचार है। लोग अपना व्यवहार ठीक कर लें, अपना आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, चरित्र, आचरण ठीक कर लें और समाज में सामंजस्य आ जाए तो 99% लोगों को बीपी होगा ही नहीं। एक आश्चर्यजनक बात लगेगी। अनुलोम विलोम तो मैं कर रहा हूँ, आप भ्रामरी उद्गीत कर लो। मीनाक्षी जी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ये 5 प्राणायाम ये बीपी को नॉर्मलाइज कर देते हैं। मैंने कई बार बताया है, मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन, शवासन, ये बीपी को नॉर्मलाइज कर देते हैं। ओंकार गायत्री का ध्यान मात्र करते हैं, बीपी नॉर्मल हो जाता है। हम जैसे ही सहज होते हैं, अपने स्वरूप में ठहरते हैं तो बीपी नॉर्मल हो जाता है। जो मैं खास बात बताना चाह रहा था मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, कि आयुर्वेद में बीपी नाम की, ब्लड प्रेशर नाम की, ये तो हमने रक्तचाप, ये तो अनुवाद किया है हाई बीपी का, उच्च रक्तचाप का। ब्लड प्रेशर की पहले बीमारी ही नहीं होती थी और ये सच है। मैंने अपने आंखों से देखा है। 40-50 वर्ष पहले का भारत, मैंने एक व्यक्ति नहीं पाया, हजारों लोगों से मैं मिला हूँ। आज से 40 साल पहले मैं बात कर रहा हूँ, किसी को बीपी नहीं होता था। और आजकल तो बीपी 10% लोगों को तो हो चुका है और 10% अभी बॉर्डर लाइन पर है, उनका फ्लैक्चुएट होता रहता है। जरा सा लोगों को गुस्सा आता है, बीपी हाई हो जाता है। जरा सी थोड़ी उथल पुथल होती है ज़िंदगी में, और जीवन तो एक संग्राम है, संघर्ष, चुनौतियों के बीच में हमें जीना ही पड़ता है। तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और शीतली, शीतकारी इसको ठीक करते हैं, लेकिन अपने स्वरूप में रहना सीखें। अपो दीपो भवा, अपनी निजता को ना खोलें। मतलब ये स्वामी जी, जब आज से 30 साल 40 साल पहले बीपी शब्द आया होगा तो लोग कहते होंगे ये बीपी वीपी क्या है, ये बीबी वीपी क्या है। हमने बीवी तो सुनी थी, ये बीपी क्या चीज है? हाँ? चलिए स्वामी जी, जरा और आगे बढ़ते मुक्तावटी हैं। और बीपी ग्रिड से एक दिन हम एक ही दिन में एलोपैथी की जो सिंथेटिक दवाइयां बंद करवा देते हैं। मीनाक्षी जी, ये बड़ी बात है। एक बात कह करके, अब इससे बहुत लोगों को मिर्ची लगती है, लेकिन वो बीपी बढ़ाने के लिए नहीं लगाते हम। जहाँ अभी एलोपैथी, मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं पूछा, वो कहते हैं बीपी क्योर नहीं होता। हमने बीपी क्योर कर दिया, डायबिटीज़ को नॉन डायबिटीज कर दिया है, और थायराइड को भी थायरोग्रिट और धनिया के पानी से पॉइंट दबा करके और शीतली शीतकारी की तरह उसमें उज्जाई कराते हैं। जैसे शीतली शीतकारी तो ये दोनों, और फिर उज्जाई करा के थायराइड को ठीक कर देते हैं। हम अस्थमा, अर्थराइटिस को, सारी जितनी भी बीमारियां हैं जिनको अभी एलोपैथी में कहा जाता है कि कंट्रोल हुई, तो उनको हमने क्योर कर दिया है। लीवर को, किडनी को, पेनक्रियाज को, आंखों को, कानों को, हार्ट, लंग को हमने रिजुविनेट कर दिया है। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस जहाँ तक नहीं पहुँचा, उससे आगे योग आयुर्वेद पहुँचा हुआ है। तो ये भी पूरी दुनिया को जानने जैसा है G20 में, कि भारत से सीखो। और जहाँ तक अभी विज्ञान पहुँचा उससे भी परे एक शब्द है हुसैन भाई, मीनाक्षी जी तो जानते हैं, आप भी अब जान गए, अब तो योगी हो गए हो आप, महायोगी हो गए अब धीरे धीरे। पराविद्या, पराविद्या, तो ये पराविद्या है। दिस इज बियॉन्ड मेडिकल साइंस, दिस इज सुपर साइंस। कि आप अभी तक जहाँ पहुँचे उससे आगे भी, जैसे दक्षिण ध्रुव पर कोई नहीं पूछा था वहाँ पहुँच गए, ऐसे भारत से बहुत कुछ सीख सकती है पूरी दुनिया, अपनी प्रगति के लिए भी, और अपनी दुर्गति ना हो। और बहुत तरह से लोगों को, लेकिन स्वामी जी, झंझट है, संकट है जिंदगी में। दुर्गतियों से तो तभी बचा जा सकता है कि जब मांसपेशियां भी मजबूत रहेंगी। हम न्यूट्रिशन कई बार पूरे लेते हैं, लेकिन उसका ठीक तरीके से कंजम्पशन हमारी बॉडी कर ही नहीं पाती है। पेट तो भर जाता है, लेकिन मांसपेशियां कैसे मजबूत? इधर आओ, मांसपेशी आपकी भी मजबूत करता हूँ। उतारो, आओ जरा सिंहासन से उतर कर। वैसे हमारे बहुत प्यारे,
आप इतने क्यूट लगते हो, वो जो है ना टीवी पर देख करके उतना एहसास नहीं आता, जब आप सामने से होते हो ना सच में इतने प्यारे लगते हो। मुझे तो ये भरोसा ही नहीं हो रहा कि आपकी अभी शादी भी हो गई है, इसका मतलब आपकी बीवी बहुत अच्छी है। आप बीच में आओ। वैसे तो किसी के बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन आप हमारे बीच में आ सकते हो। आ जाओ, लगाओ दंड। हाँ, ये मांसपेशियां बड़ी मजबूत बनेंगी। एक नीचे आओ, दो ऊपर उठो, फिर वापस ऐसे, एक ऐसे, एक श्वास में एक बार ऐसे। लंबे वक्त के बाद हुसैन को फ्लोर पे उतारा गया। ऐसे, अरे आप बिना प्लानिंग के, हमने तो बहुत प्यार मोहब्बत से बुलाया। आते हमने सलाम वालेकुम किया, इन्होंने वालेकुम सलाम कह करके हमारा अभिनंदन किया था। तो हमने कहा चलो अब दो थोड़ा हाथ हो जाए। तो एक तो ये हुसैन भाई, अब अगला थोड़ा हाथों को ऐसे करके करो ना अंदर की तरफ, और फिर नीचे ऊपर हो ना, इसमें और ज्यादा ताकत मिलती है। मैं आपको देखता हूँ जरा। स्वामी जी अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप ये ऐसे करके और ऐसे करें, ये थोड़ा सा ज्यादा। स्वामी जी अब मुझे बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग YouTube पर लिख रहे हैं कि अब आपकी थाली में क्या क्या होता है, ये बताइए आप। वैसे आपकी थाली अच्छी है। आप आए किसी दिन मेरे साथ, हम लोग साथ। और यदि कोई ये कर सके ना, फिर तो बात ही कुछ और हो जाएगी मेरे भाई हुसैन। देखो ये जी जी ऐसे, चक्र दंड। ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं, इसमें थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। और यदि ये हो जाए ना, इतना फ्लोर तो है यहाँ कि हम ऐसे करके और फिर ये गए, क्या बात है, पलट दंड। ये आए, और फिर जो है ये तो कोई भी कर सकता है ऐसे। स्वामी जी आप कठिन पे कठिन करते जा रहे हैं। ये कर लो ना, ये। अब हुसैन स्वामी चले जी गए। बहुत आप हुसैन को और दंड ना तापमान जो है करवाने, वो बढ़ चुका है। नहीं, जंप वो दंड करने नहीं जा दे रहे रहे हैं। तापमान बहुत बढ़ चुका है स्टूडियो का। लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये है कि अब मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। कल क्या अरे खास होने वाला है। कार्यक्रम पूरा भी हो गया, हमें तो आपसे लगा भी शुरू ही हुआ है। स्वामी जी रिटायरमेंट के बाद लाइफ होगी परफेक्ट, बढ़ती उम्र की बीमारियों का होगा एंड, गठिया, प्रोस्टेट, डिमेंशिया, कमजोरी, 60 की उम्र के रोगों से बनेगी दूरी, जोश होगा हाई, सेहत रहेगी परफेक्ट, दादा दादी नाना नानी के लिए योग बताएंगे स्वामी रामदेव। वक्त आपको पहले ही पता है, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी इतना सारा पावर योगा, इतना सारा और काम, ये बचपन में बचपन वाली फुर्ती। तो थाली कैसी है आपकी कि भाई? थाली में अड़गम सड़गम कुछ नहीं होता। मेरी सुबह की शुरुआत, और जब भी मैं खाना खाता हूँ, अनार के साथ होती है। ये जो अनार है ना, ये ऐसे तो बोलते हैं कि एक अनार 100 बीमार। मेरा हीमोग्लोबिन जो 17.5 होता है ना, उसका एक राज तो ये अनार है। क्या और इससे पेट इतना अच्छा रहता है, न गैस, न कब्ज, न एसिडिटी, और कभी इंडाइजेशन का तो प्रश्न ही नहीं। तो अनार और एप्पल के साथ में अपनी हर दिन की थाली की शुरुआत करता हूँ। मैं हर दिन अनार खाता हूँ, एप्पल खाता हूँ, थोड़ा सा पपीता खाता हूँ, अंजीर, मुनक्का, ये तो एक एक पीस ऐसे ही 2-2 पीस खा लिया भिगो करके। और इसके बाद जो मिलेट्स वाला जो खाना है, जिसमें कि एक कभी कभी बहुत ज़्यादा परिश्रम किया तो 2 रोटी खा ली, और मिक्स वेजिटेबल और मिक्स दाल खाता हूँ। बाकी ये रेडीमेड जो है रागी और ये 7 ग्रेन आदि, ये जो बिस्किट आदि, इसमें भी हमने ये रखा कि नवरत्न आटा, और देखो ये 7 ग्रेन का बिस्किट, और ये भी बहुत स्वादिष्ट है। आप ये खा लेना बाद में तसल्ली से। आपके लिए ये उपहार लेकर के आए हैं हरिद्वार से। ये कोई प्रचार के लिए नहीं, ये भी एक उपचार और उपकार की भावना से हमने लोगों को कि अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में प्रयोग कीजिए। क्योंकि लोग जिस तरह से बिस्किट खाते हैं ना, बिस्किट उससे लोगों का पेट खराब होता है, उसमें मैदा, फिर वही चीज़ें आती हैं। तो मैदा, मीठा, नमक, इनसे जितना दूर रहेंगे, और ज़्यादा गेहूँ, ज़्यादा चावल, ये भी बीमारी बढ़ाते हैं। इसलिए फ्रूट से अपना स्टार्टअप करें, और फिर मिलेट्स खाएंगे तो 100 साल तक की
एक जिसको कहते हैं ना मजबूती के साथ जिंदगी को जी पाएंगे, इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी, जितना आई आपकी कच्चा- अच्छी रहेगी। जितना कच्चा, जितना रॉ खाना, हाँ, उतना ही बढ़िया सेहत होगी। कच्चा खाओ और बच्चा जैसा रहो। तो जिसे भी स्वामी जी जैसी ताकत चाहिए, योगाभ्यास के साथ साथ वो इस तरीके से अपनी थाली सजा सकता है, अपनी अपनी जेब जैसी उसको अलाउ करती हो। आप जूस पी लीजिए, आपने बहुत मेहनत किया आज। नहीं, ये मीनाक्षी के हिस्सेदार। स्वामी जी, ये तो आपके लिए थी जूस, लेकिन चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।